बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम 10th क्लास की जो फिज़िक्स की बुक है उसके न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 1। इसके आज हम न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो सबसे पहले हमने इस चैप्टर के जो फार्मूले हैं उनको नज़र में रखना है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स हैं वो फार्मूले से सोल्व होने हैं। तो हमें फार्मूलों का पता होना चाहिए जो हमने चैप्टर में पढ़े हैं। तो मैंने ये चंद फार्मूले लिख लिए हैं जो इस चैप्टर में हमने पढ़े। तो इनसे ही हमने न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना है। जो जो फार्मूला हमें वो कहेगा हमने उसके मुताबिक सोल्व करते जाना है सवालात को। अब हम न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है न्यूमेरिकल नंबर 1। तो इसको हम लिख लेते हैं। पहले हम यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उसने हमें कहा द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकंड, यानी हमें उसने सिंपल पेंडुलम दिया। इसमें हमने फार्मूला, इसका मतलब हमें कौन सा लगाना है, सिंपल पेंडुलम का। आगे उसने कहा टाइम पीरियड इज़ 2 सेकंड, यानी टाइम हमने लिख लिया। टाइम जो पीरियड है वो हमारे पास आ गया 2 सेकंड। उसके बाद व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून, यानी उसने हमें कहा लेंथ हमने अर्थ पे भी फाइंड करनी है, लेंथ हमने मून पे भी फाइंड करनी है। यानी लेंथ ऑन अर्थ और लेंथ ऑन मून। तो हमने इस तरह से लिख लेना है। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर उसने हमें वैल्यूज़ दी हैं जी की, यानी ग्रेविटी की जो वैल्यू है मून पर, जी की वैल्यू जो है उसने हमें कहा है कि ये वैल्यू है जितनी अर्थ पर है उसको डिवाइड कर देना 6 पर, यानी अर्थ पर 10 होती है और उसको डिवाइड कर देना 6 पर। तो हमारे पास ये आ जाएगी 1.66 और आगे जो उसका ऐसे यूनिट है वो लगा देना है। फिर हमने उसने हमें दिया हुआ है जी की वैल्यू, यानी अर्थ पर जितनी है, अर्थ पर कितनी है 10 है, उसने हमें पहले बता दिया था। तो हमने इस तरह से लिख लिया सारा। अब हमने सोल्व करना है क्वेश्चंस को। हमें क्या फाइंड करना था, एक ये चीज़ फाइंड करनी है कि ये चीज़, बाकी सारी गिवन है। 3 चीज़ें गिवन है, 2 चीज़ें फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ अर्थ, तो हमें सिंपल पेंडुलम दिया, तो सबसे पहले हम ना लेंथ ऑन अर्थ फाइंड कर लेंगे। लेंथ ऑन अर्थ, वैल्यू ऑफ लेंथ, ठीक हो गया। अब हमने फार्मूला लगाना है। क्या था सिंपल पेंडुलम का, टी इज इक्वल टू 2π√L/g। तो लेकिन यहाँ पर हमें पता कैसे चलेगा कि हम ये अर्थ का कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर अर्थ का लगाना है, जो हमने फाइंड करना है उसकी ग्रेविटी लगानी है। और हमने यहाँ लेंथ किसकी फाइंड करना है, वो भी अर्थ की। तो यहाँ भी हमने ई लगा दिया कि ताकि पता चले कि हम ई की फाइंड कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर देखा कि इसको हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अंडर रूट आ रहा है तो हमें तो खाली एल ई की वैल्यू चाहिए। तो अंडर रूट ख़त्म करने का तरीका स्केयर है। तो हमने स्केयर लिया, स्केयर लेने के बाद हमारे पास टी का ये स्केयर लिया। उसके बाद इस तरह भी हमने लिया स्केयर, LE/G आया और इसका एक होल स्केयर आ गया। अब यहाँ पर टी का स्केयर आ गया और यहाँ से जो 2π है ये बन गया स्केयर से 4π का स्केयर, और LE/G ये हमारे पास आ गए, ये अंडर रूट कैंसिल होकर मल्टीप्लिकेशन में। अब यहाँ पर हम अरेंज कर लेंगे टी का स्केयर, यानी हमें एल ये वाली वैल्यू चाहिए LE। तो हम ये जो GE है मल्टीप्लाई, इधर इधर डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर आकर ये मल्टीप्लाई हो गया। ओवर ये 4π का स्केयर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू LE। अब यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट करनी है। सिर्फ टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2 थी, 2 पुट कर दिया, 2 का स्केयर मल्टीप्लाई GE की वैल्यू क्या है 10 पुट कर दिया, ओवर 4 पाई की वैल्यू 3.1428, इस तरह से कुछ होती है। तो आपने ये भी पुट कर ली, LE लगा दिया कि हम लेंथ ऑफ अर्थ फाइंड कर रहे हैं। अब 2 का स्केयर क्या होता है 4 होता है, मल्टीप्लाई कर दिया 10 के साथ। नीचे अब आ जाएँ, नीचे अब हमने इस वैल्यू को सारा लिखना है, मतलब कि 4 × 3.1428, इसका हमने स्केयर ले लिया, ऐसे कैलकुलेटर पे लिख के इसकी हमारे पास आई वैल्यू 39.5087 इतनी। फिर अब हमने इस जो अब हम ऊपर करते हैं इसको, 4 × 10 40 होता है, और नीचे वाली वैल्यू वैसे लिख दी हमने सारी, इज इक्वल टू LE। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये 40 है इसको डिवाइड कर देना, यानी ये हमने आंसर लिखा हुआ है तो हमने 40 कर देना, 40 डिवाइडेड बाय जो आंसर आया था, यानी 40 को डिवाइड किया इसके साथ 3.339, तो हमारे पास आया 1.01 मीटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अर्थ, यानी लेंथ का जो ऐसी यूनिट है वो मीटर होता है।
तो यहाँ हमने ऐसे लिख लिया लेंथ ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1.01 मीटर। तो ये हमारे पास जो लेंथ ऑफ अर्थ है वो आ गई। बिल्कुल सेम तरीके से हमने अब लेंथ ऑफ मून को फाइंड करना है। तो अब हम लेंथ ऑफ मून को फाइंड करेंगे। लेंथ ऑफ मून, तो हमने फार्मूला लगाया टी इज इक्वल टू पाई एल ओवर जी आया। तो यहाँ पर हमें मून की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर एल के साथ एम आएगा, जी के साथ भी एम आएगा, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू मून की चाहिए, लेंथ की वैल्यू भी मून की चाहिए। फिर हमने यहाँ इसका स्केल ले लिया क्योंकि हमें अंडर रूट ख़त्म करना था। टी का स्केल लिया 2 पाई, अंदर आ गया एल एम ओवर जी एम। इसका स्केल लिया, यहाँ हमारे पास है टी का स्केल, फिर आ गया हमारे पास 4 पाई का स्केल, और यहाँ से एल एम ओवर जी एम, जैसे हमने पहले किया वैसे ही। उसके बाद टी का स्केल ऐसे ही रहा। फिर जो हमारे पास ये जी एम यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू एल एम। तो ये हमने बना लिया एक फार्मूला, यानी एल एम को फाइंड करने के लिए। तो हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। तो हम टी की वैल्यू को पुट करेंगे। टी की वैल्यू 2 है, तो 2 पुट कर दिया, 2 का स्केयर आ गया। जी एम की वैल्यू क्या है? जी एम की वैल्यू हमने निकाली थी, जी हमारे पास है 1.66 और फिर दोबारा 6 लगा दें। 4 अब पाई का 3.1428 का होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर एल एम इस तरह ही रहा। फिर यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर खोला, 4 आ गया, मल्टीप्लाई 1.666 ओवर, यहाँ पर हमने इसको किया था सोल्व, तो हमारे पास 39 पॉइंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं 39.5087 इज इक्वल टू एल एम। तो अब हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई, 4 को पहले ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई 1.666, ये हमारे पास आता है 0.664, 0.66, ये हमारे पास इस तरह से आता है। डिवाइड कर दिया इस पर। तो अब हमने सिंपल ये जो हमने लिखा रहने देना, इसको ये आंसर आया डिवाइड कर देना। ये आंसर को डिवाइड किया किसके साथ? 39.5087, जो हमारे पास ये नीचे वैल्यू थी। तो हमारे पास क्या आ गया? 0.0168। तो जो 8 है वो राउंड हो जाएगा, और राउंड ऑफ होकर जो 6 है वो 7 बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने ऐसे किया, पहले 0.168 मीटर इज इक्वल टू एल एम, और फिर ये 0.1017 बन जाएगा। तो मीटर में आ जाएगा आंसर। इस तरह हमारा ये जो सवाल है ये सॉल्व हो जाएगा। एल एम, तो आप इसको अरेंज कर लें। एल एम यानी हमारे पास जो लेंथ ऑफ मून है वो आ गई 0.017 मीटर। तो अब हमने इसको भी फाइंड कर लिया। अब हमने करना है अपना दूसरा न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल भी बिल्कुल इस तरह ही है। तो हम दूसरा न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। आ पेंडुलम ऑफ लेंथ, यानी यहाँ पे भी हमें पेंडुलम दिया है, पर यहाँ पर उसने हमें लेंथ दिया है। लेंथ कितनी है? 0.99 मीटर। तो यहाँ पर हम दूसरा अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। लेंथ कितनी है? लेंथ हमारे पास आ गई है 0.99 मीटर। यहाँ पर अब हमारा अगला काम क्या दिया है? द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज़ 4.9 सेकेंड, यानी जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर हमें उसने टाइम पीरियड दोबारा दिया। जैसे ऊपर टाइम पीरियड दिया था 2 सेकेंड, यहाँ पर 4.9 सेकेंड दिया। तो यहाँ पर हमने टाइम कितना लिखना? 4.9 सेकेंड। फिर यहाँ पर हमारे पास अगली वैल्यू क्या दिया? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। ऊपर उसने हमें कहा था कि आपने सिर्फ जो लेंथ है वो अर्थ पे भी फाइंड करनी है, मून पे भी फाइंड करनी है, लेंथ उसने कहा था। लेकिन यहाँ पर उसने हमें वैल्यू ऑफ जी फाइंड करने को कहा है, यानी वैल्यू ऑफ जी ऑन मून हमने फाइंड करना है। तो हमने इसको फाइंड करना है। तो हमारे पास बस यही गिवन डाटा सोल्यूशन में हमने कर लेना है। अब सोल्यूशन देखते हैं। फार्मूला लगाएंगे टी इज़ इक्वल टू 2 पाई, हमें पता है ये फार्मूला होता है एल ओवर जी। तो यहाँ पर हमें उसने जो यहाँ पर वैल्यू ऑफ जी का है, मून की फाइंड करनी, तो यहाँ एम लिख लेंगे, बाकी सारा कुछ वैसे ही रहेगा। अब हमने सिर्फ अरेंज कर लेना। तो हमें ये खाली चाहिए, तो हम स्केल ले लेंगे। स्केल ले लिया, टी का स्केल आ गया, ये 2 पाई एल ओवर जी एम, इसका होल स्केल आ गया, टी स्केल ऐसे आया, 4 पाई का स्केल यहाँ बन गया, और एल ओवर जी एम हमारे पास आ गया। हमने ये फाइंड करना है। तो हम ऐसा करते हैं, ये जो यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब ये उधर जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास जी एम आ जाएगा,
और जो टी स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ डिवाइड कर देते हैं, यानी इनकी जगह चेंज कर देते हैं। जी एम इधर आ गया, 4 पाई का स्क्वायर भी ऐसे रहा, और एल ओवर हमारे पास आ गया टी का स्क्वायर। तो ये हमने इस तरह से बना लिया। अब हमने वैल्यूज़ को पुट करना है, 4 3 1। तो ये हमने पाई की वैल्यू को पुट के ऊपर होल स्केल लगाया। एल की वैल्यू क्या थी, लेंथ हमारे पास 0.99 मीटर, 0.99 ये आ गया हमारे पास। टी की वैल्यू क्या, टी की 4.9 का होल स्केयर। तो ये हमने इस तरह से वैल्यूज़ को पुट कर लिया। अब हम इसे सोल्व करते हैं। तो ये इससे हमने सोल्व किया हुआ है पहले, तो हम देखते हैं इसका क्या आता है। 39.50 फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 0.99 के साथ, और डिवाइड में हमने लिखना है 4.9 का होल स्केयर, यानी 4.9 का होल स्केयर हमने लगाया। तो हमारे पास आया कुछ इस तरह से आया 24.01। फिर हमने ऊपर जो है मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 39.5087 मल्टीप्लाई इसको कर दिया 0.99 के साथ। तो मैंने ये लिख लिया और इसको मल्टीप्लाई किया, क्या आया 39.1136, यानी इस तरह से हमारे पास आ गया। फिर हमने इसको डिवाइड कर देना, ये जो हमारे पास नीचे वैल्यू आई है इसके साथ हमने, क्योंकि हमारे पास आंसर यही आया हुआ है, तो हमने लिखना है आंसर को डिवाइड करना है 24.001 के साथ। तो ये हमारे पास आएगा 1.62, यानी अगर ये 9 है तो यहाँ आगे 3 बनेगा, तो आप पूरा ही लिख लें, कोई बात नहीं। ये हमारे पास यानी बन गई 1.629। और इसका जो ग्रेविटी का वो होता है ऐसे यूनिट, वो हमारे पास आ गया ये। तो इसके साथ हमारे पास ये आंसर आ गया, और ये हमने फाइंड करना था ग्रेविटी की वैल्यू, यानी वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो ये हमारे पास आ गई। तो हमने इसका ये भी न्यूमेरिकल कर लिया। अब हम करते हैं अपना जो तीसरा वाला न्यूमेरिकल है 10.3, उसको हम करेंगे अब। तो जो 10.3 है उसकी स्टेटमेंट देखते हैं, उसमें क्या क्या हमें दिया हुआ है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 1 मीटर लॉन्ग, यानी यहाँ पे भी हमें सिंपल पेंडुलम दिया उसने टाइम पीरियड क्या है फाइंड करना है, टाइम पीरियड 1 मीटर लेंथ, यानी हमें इसने दो चीज़ें दी, टाइम पीरियड फाइंड करना है, 1 मीटर लेंथ। तो यहाँ पर हमारे पास आता है फाइंड टाइम पीरियड, यानी टी हमने फाइंड करना है। फिर हमारे पास 1 मीटर लेंथ, यानी एल इज इक्वल टू 1 मीटर हमारे पास आ गया। प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड मून, यानी फाइंड करना है टाइम पीरियड अर्थ पर भी और मून पर भी। तो अर्थ पर हम पहले दोनों हम फाइंड करेंगे। फिर उसने हमें दिया आगे द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज़ 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। इसका मतलब ये है कि उसने कहा है कि जो वैल्यू ऑफ मून है, जो सरफेस मून की सरफेस पर उसने कहा है कि 1/6 है, और उसको मल्टीप्लाई करना है हमने अर्थ की जो वैल्यू है। यानी हमने ऐसे किया, उसने हमें घुमा फिरा के दिया ये GM, उसने हमें कहा कि ये 1/6 था, और जो जी अर्थ पर जो जी की वैल्यू है उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रही है। यानी अगर हम इसको इस तरह कर लेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगी। तो हमने जी की वैल्यू पुट की 10 है, 6 डिवाइड हो रहा है, तो हमारे पास आ गया 1.66। तो ये हमारे पास GM की वैल्यू आ गई सोल्व कर। यानी जो हमने पहले भी हमें पता है ग्रेविटी ऑफ मून कितनी है, तो ये कोई बड़ी बानी बस उसने घुमा फिरा के दिया था। अब हमें उसने नीचे GE की वैल्यू भी दी है। GE की वैल्यू कितनी दी है 10 मीटर आगे इसका फार्मूला जो इसका ऐसे यूनिट वो लिख लेना है। उसके बाद हमने इसको सोल्व करना है। तो उसने हमें क्या कहा था, टाइम पीरियड ऑन अर्थ और टाइम पीरियड ऑन मून। तो टाइम पीरियड हम करेंगे टाइम पीरियड ऑन अर्थ, पहले फाइंड टाइम पीरियड ऑन अर्थ करेंगे, फिर हम मून पर करेंगे। तो हमने T इज़ इक्वल टू 2 पाई लिखा, √L/G लगाया। फिर हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, बाकी सारी तो वैल्यूज़ वैसी रहेंगी, तो हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें अगर हमने इनमें से कोई वैल्यू चाहिए होती तो हम इसका अंडर रूट ख़त्म करते, क्योंकि हमें एक सिंपल वैल्यू चाहिए थी। यहाँ पर हमें बस टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं अंडर रूट ख़त्म करने की। तो यहाँ पर हमने जो हम अर्थ पे फाइंड करना है, तो यहाँ पर ग्रेविटी भी अर्थ की लगेगी,
फिर हम यहाँ पर अब इसको सोल्व कर लेंगे सिंपल। जो चीज़ें जहाँ जहाँ लगती हैं वहाँ लगा देनी है, यानी पाई की जगह ये लगा लिया, अंडर रूट ऐसी है, एल की वैल्यू क्या है 1 है, डिवाइडेड बाय जी ई की वैल्यू क्या है, जी ई की वैल्यू 10 है, 10 लगा दी। अब हमने सिंपल इसको फार्मूले को सोल्व कर लेना बस, यानी 2 को मल्टीप्लाई करें 3.1428 के साथ, तो ये हमारे पास आता है 6 पॉइंट यानी 6.2856। फिर अब इसको अंडर रूट हमने लिया, अंडर रूट अंदर क्या आया 1 डिवाइडेड बाय 10, तो हमने इसको सोल्व किया तो ये हमारे पास आया 0 पॉइंट, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा है 0.31622। फिर अब हमने यहाँ पर इसको मज़ीद करना सोल्व, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 पॉइंट के साथ, मल्टीप्लाई 6.2856, तो ये हमारे पास आई, जो आंसर आया हमारे पास वो आया 1.98, यानी ये हमारे पास जो वैल्यू ऑफ यानी टाइम पीरियड ऑन अर्थ आ गया हमारे पास 1.98। तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, यानी 9 जब राउंड ऑफ तो ये बनेगा 2 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास इस तरह आ गया इसकी वैल्यू ऑफ जो टाइम पीरियड की वैल्यू थी अर्थ पर। अब हम करेंगे फाइंड टाइम पीरियड की वैल्यू मून पर, टाइम पीरियड ऑन मून। तो हमने बिल्कुल पहले की तरह लगा लेना फार्मूला, यानी टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। तो यहाँ पर हमें किसकी चाहिए, जी की वैल्यू, मून की चाहिए, यहाँ एम लगा लेंगे। फिर यहाँ पर हमने फार्मूला बस पुट करना है, 2 ऐसे लगाया, अंदर आ गया 3.1428, जो पाई की वैल्यू, एल की वैल्यू क्या है 1 है, और जी एम की वैल्यू क्या है, जी एम की वैल्यू मैंने जब हमने सोल्व की तो हमारे पास 1.666 आई, 1.66 इस तरह हमने लिख लिया। तो अब हम जैसे हमने यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई किया था तो 6.2856 आया। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो यहाँ से आएगा हमारे पास, यानी मैंने लिखा अंडर रूट, अंदर मैंने लिखा 1 डिवाइडेड बाय 1.66 और फिर 6, यानी इसको मैंने ऐसे लिखा तो ये मेरे पास इस तरह से कुछ आ गया 0.7747। फिर अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ 6 पॉइंट के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर दिया आंसर को डायरेक्ट 6.2856, तो ये हमारे पास आया 4.869, यानी ये हमारा 4.86 आया। तो ये जो 6 है ये राउंड ऑफ होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 419 सेकेंड। तो इसके साथ हमारे पास जो टाइम पीरियड था वो मून पर भी हमारे पास आ गया। तो इसके साथ ही हमारा तीसरा न्यूमेरिकल भी हो गया। अब हम करते हैं अपना चौथा न्यूमेरिकल। तो चौथा न्यूमेरिकल भी बहुत आसान है। चौथा न्यूमेरिकल हम देख लें तो इसकी वैल्यू क्या है, जो सारा उसका गिवन डाटा है, अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स, यानी एक सिंपल पेंडुलम है, इसमें भी हमने सिंपल पेंडुलम का ही फाइंड करना सारा कुछ, वो कंप्लीट करता है 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स। तो यहाँ में जो डाटा दिया गया वो है 2 सेकेंड्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, टाइम आ गया, टाइम पीरियड हमारे पास आ गया 2 सेकेंड्स, यानी सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड होता है ना, तो टाइम आएगा यहाँ पर टाइम पीरियड, तो वो हमारे पास आ गया 2 सेकेंड। फिर इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है, कैलकुलेट इट्स लेंथ, तो हमने लेंथ भी लिख लिया, लेंथ हम फाइंड करेंगे, ठीक है, हमने कर लेनी है। फिर अब हमने उसने दिया जी इज़ इक्वल टू 10, यानी जी की वैल्यू उसने दिया जी इज़ इक्वल टू 10 मीटर। अब यहाँ पर हमने लिख लिया सारा गिवन डाटा। अब हमने सिर्फ जो एल की वैल्यू है वो फाइंड करनी है, तो हमने फार्मूला लगाना है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला लगाना है हमने। टी इज़ इक्वल टू हमारे पास हमें पता है फार्मूला क्या होता है, एल ओवर जी। यहाँ पर हमने कोई ई वगैरह अर्थ या मून उसने नहीं दिया तो हमने भी नहीं लगाना। अब उसने बस हमें क्या, ये एल की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो हमने यहाँ पर स्केल ले लेना है क्योंकि हमें सिंपल एल चाहिए। स्केल लिया, टी का स्केल आया 2 पाई एल ओवर जी, इसका होल स्केल लिया। फिर यहाँ पर हमारे पास बन गया 4 पाई का स्केल, और यहाँ से एल ओवर जी बन गया। यहाँ से हम क्या चाहिए, एल चाहिए, तो बाकी जो भी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर वो उनको उस तरफ ले जाएंगे, यानी ये जी जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवर, ये 4 पाई स्केल यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड हो जाएगा, और एल वैसे ही आ जाएगा।
अब यहाँ पर हमने सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है। टी की वैल्यू क्या थी 2 सेकंड, 2 का स्केयर लगा दिया, मल्टीप्लाई जी की वैल्यू उसने क्या दी थी 10, 10 लगा दिया, ओवर 4 पाई स्केयर, पाई कहाँ गया, हाँ पाई की तो वैल्यू खुद ही बताता है 3.1428, तो ये हमने लगा ली, इजिकल टू एल आ गया। यहाँ पर हम 2 का स्केयर खोलेंगे 4 आएगा, मल्टीप्लाई के 10 के साथ, ओवर इसको हम कर लेते हैं, वैसे हमने पहले भी किया था इसे, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आया, नहीं ये गलत हुआ है, नहीं नहीं नहीं, हाँ इसका स्केयर आता है, सॉरी यहाँ पर ना इसका स्केयर आता है, गलती हो गई। 4 इसको मल्टीप्लाई के 3.1428, इसका हमारे पास आया स्केयर, तो हमने यहाँ पर इसका स्केयर जब सोल्व किया तो ये हमारे पास है 39.5087 इज इक्वल टू एल। अब यहाँ पर ये 4 मल्टीप्लाई 10 हो रहा है तो ये आ जाएगा 40/39, बाकी सारी वैल्यूज़ को वैसे लिख दिया। अब हमने ये हमारे पास एक आई हुई है तो हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, हम 40 लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे, ओह सॉरी डिवाइड कर देंगे आंसर के साथ, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1.012, यानी 1.012 सेकेंड्स, नहीं मीटर, मीटर में आएगा ना एल, यानी लेंथ का जो ऐसे यूनिट है वो मीटर है, तो हमने इसको अरेंज करके लिख लेना है, यानी मेरे पास ये आंसर आ गया। खाली उसने बस हमें पूछा था लेंथ फाइंड करो तो हमने लेंथ को फाइंड कर लिया, तो इसके साथ हमारा जी ये वाला न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं अपना 10.5 वाला न्यूमेरिकल, तो हमने इसको न्यूमेरिकल जो है वो लिखना है। अभी यहाँ पर उसने हमें कहा है इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकेंड्स। यहाँ पर उसने हमने कोई सिंपल पेंडुलम का सवाल नहीं है, ये और सवाल है। उसने हमें कहा इफ़ 100 वेव्स, यानी अगर 100 वेव्स एक मीडियम से पास करें 20 सेकेंड्स में तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, व्हाट इज़ इट्स फ्रिक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ वेव, यानी टाइम पीरियड हमने एक फाइंड करना है, एक फ्रिक्वेंसी, दो चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर उसने हमें इफ़ इट्स वेवलेंथ इज 6, अगर उसने कहा वेवलेंथ इतनी हो तो कैलकुलेट दी वेव स्पीड, तो हमने अब स्पीड भी फाइंड करनी है यानी वी की वैल्यू, तो अब 3 वैल्यूज़ होगी हमने जो फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले डाटा को लिख देते हैं, वो उसने कहा 100 वेव्स पास थ्रू, यानी नंबर ऑफ़ वेव्स कितना है, नंबर ऑफ़ वेव्स 100 हो गया। अब उसने अगला काम क्या दिया कि पास थ्रू मीडियम इन 20 सेकेंड, यानी टाइम हो गया, यहाँ टाइम पीरियड नहीं, यहाँ पर खाली टाइम आएगा क्योंकि यहाँ सिंपल पेंडुलम नहीं है, ये हमारे पास 20 सेकेंड आ गया। अब उसने हमारे पास एक और डाटा है, वो है वेवलेंथ का, वेवलेंथ कितनी थी 6 सेंटीमीटर, तो हमें तो जो वेवलेंथ है मीटर में चाहिए होती है, तो हमने 6 सेंटीमीटर को अगर मीटर में करना है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाई 100 आता है, 6 डिवाइडेड बाई 100, ये हमारे पास आता है 0.0606 मीटर, यानी ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा, मीटर में आ गया। तो ये हमारे पास सिर्फ 3 जो थी वैल्यूज़ थी, हमें उनको गिवन डाटा जो था हमारे पास सिर्फ 3 वैल्यूज़ में था। अब हमने फार्मूले लगा कर जो हमें उसने कहा फाइंड करना है, जो जो चीज़ें उसने कहा, पहली चीज़ क्या फ्रिक्वेंसी, दूसरी चीज़ एंड द टाइम पीरियड ऑफ वेव, टाइम पीरियड यहाँ पर ये टाइम पीरियड है, फिर इफ़ इट्स वेवलेंथ लिख लिया, उसके बाद कैलकुलेट दी वेव स्पीड v इज इक्वल टू, यानी v हमने फाइंड करनी, ये 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, इन चीज़ों में से ही फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हमने पढ़ी होगी, यहाँ पीछे दी गई है इसकी डेफिनेशन, उसकी है द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ आ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड, यानी जितनी वेव्स हैं उनको अगर हम डिवाइड कर दें उसके टाइम पीरियड पर तो हमारे पास आ जाएगी फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर हमने लिख लेना है फ्रिक्वेंसी को सोल्व करने के लिए नंबर ऑफ़ वेव्स जितनी भी पास करती हैं किसी मीडियम से, और उन जो टाइम का सेकंड है यानी टाइम पीरियड है उसके साथ डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये हमने लिखा। और नंबर ऑफ़ वेव्स कितनी थी 100, टाइम की तरह था 20, तो ये हमारे पास बन गया। अब इसको करते हैं सोल्व, ये हमारे पास आ गया 5, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 5, तो ये फ्रिक्वेंसी का जो ऐसे यूनिट वो हर्ट्ज़ होता है, तो हमने हर्ट्ज़ लगा दिया, यानी हमारे पास आ गया फ्रिक्वेंसी का जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमने फाइंड करनी है जो टाइम पीरियड है उसकी वैल्यू,
तो हमें पता है, हमने एक फार्मूला पढ़ा है टी इज़ इक्वल टू 1 ओवर फ्रिक्वेंसी। तो हम इसका उल्ट भी कर सकते हैं, एफ़ इज़ इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड, यानी ये टाइम पीरियड है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ फ्रिक्वेंसी की वैल्यू पुट करनी है। टी इज़ इक्वल टू हमने क्या किया, 1 ओवर, इसकी कितनी वैल्यू आई थी, 5 आई थी, 5 लगाया तो हम डिवाइड कर देंगे, 1 डिवाइड बाई 5 कितना होता है 0.2। तो हमारे पास क्या आई, टी इज़ इक्वल टू 0.2 सेकेंड। तो इसके साथ हमारी जो टाइम पीरियड है उसकी वैल्यू भी आ चुकी है। तीसरी चीज़ क्या है, अब हमने करना है कैलकुलेट दी वेव स्पीड वी। तो हमारे पास वी को फाइंड करने के दो फार्मूले हैं, डी ओवर टी है एक तो है वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो हमारे पास एक देखते हैं यहाँ पर क्या है, हमारे पास एफ भी है और फिर यहाँ से हमारे पास वेव लेंथ भी है। तो हमने सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है, यानी ये हमारे पास जो फार्मूला वो लगेगा, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा हमने फार्मूला लिखा, एफ़ की जगह क्या आएगा 5 और वेव लेंथ की जगह हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया था 0.06 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बस, 5 मल्टीप्लाई 0.06, इसको मल्टीप्लाई किया और हमारे पास है 0.3 और मीटर पर सेकंड, ये हमने इसका आगे लगा दिया ऐसे यूनिट। तो इसके साथ हमारे पास वेव स्पीड भी आ चुकी है, स्पीड ऑफ वेव। तो इसके साथ ही हमारे ये जो 5 न्यूमेरिकल हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगली वीडियो में मैं नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल उनके साथ मिलूँगा।